छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में धर्म स्वतंत्र कानून 2026 के 26 पास हो चुका है और ये राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये पहल अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है और इसे सामाजिक संतुलन और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए एक ठोस और दूरदर्शी निर्णय के रूप में भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कुल मिलाकर साय सरकार का यह कदम प्रदेश के सुव्यवस्थित और संवेदनशील कानून को व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि विधेयक पूरी तरह विधि सम्मत है और इसे लाने से सभी संवैधानिक पहलुओं का ध्यान भी रखा गया है। सरकार की मंशा साफ है कि प्रदेश में शांति, पारदर्शिता और सामाजिक समरसता बनी रहे। सदन में टकराव, लेकिन सरकार का स्पष्ट संदेश। गुरुवार को जैसे ही विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया, विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया और प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बहिष्कार का रास्ता अपनाया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। हालांकि विपक्ष की अनुपस्थिति के बावजूद सत्ता पक्ष ने विधेयक पर विस्तार से चर्चा की और इसे समाज हित में आवश्यक बताया। सरकार का रुख साफ था, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ऐतिहासिक दिन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हुआ है और इस बिल के पास होने से जो लोगों की अशिक्षा का, गरीबी का, अज्ञानता का लाभ लेकर उनको लोभ प्रलोभ देकर उनका धर्मांतरण करते थे, उस पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री साय की स्पष्ट नीति, संरक्षण और संतुलन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कानून के माध्यम से संकेत दिया कि उनकी सरकार सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। खासकर आदिवासी क्षेत्रों और कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि लंबे समय से प्रलोभन, दबाव और धोखाधड़ी के जरिए धर्मांतरण की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिन्हें अब सख्ती से रोकना जरूरी हो गया था। ये कानून उसी दिशा में एक निर्णायक हस्तक्षेप है। गृह मंत्री का जवाब, कानून बनाने का पूरा अधिकार। कानून को लेकर उठे सवालों पर राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ किया कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को कानून बनाने का पूरा अधिकार है और ये विधेयक संविधान के दायरे में रहकर तैयार किया गया है। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने सभी पक्षों से राय लेने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने चर्चा से दूरी बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया। अवैध धर्मांतरण पर सख्त परिभाषा और नियंत्रण। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पष्टता है। इसमें अवैध धर्मांतरण को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें बल प्रलोभन, धोखाधड़ी या मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना गया। अब नगद लाभ, नौकरी का लालच, मुफ्त शिक्षा या बेहतर जीवन शैली का वादा भी प्रलोभन की श्रेणी में आएगा। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध या भ्रमित होकर धर्म परिवर्तन न करे। धर्म परिवर्तन के लिए अनिवार्य प्रक्रिया। विधेयक के तहत धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को भी पूर्व सूचना देनी होगी। 30 दिन तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर रहेगा। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के हो। विवाह और धर्मांतरण पर कड़ा रुख। कानून में विवाह के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यदि कोई विवाह केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा। अलग अलग धर्मों के लोगों को विवाह से 60 दिन पहले सूचना देनी होगी, ताकि प्रशासन ये सुनिश्चित कर सके कि इसमें कोई दबाव या प्रलोभन शामिल नहीं है। कड़ी सजा, कानून का मजबूत पक्ष। इस कानून में दंड के प्रावधान बेहद सख्त रखे गए हैं। सामान्य मामलों में 7 से 10 वर्ष की सजा, महिलाओं, नाबालिगों और SC/ST के मामलों में 10 से 20 वर्ष की सजा, सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास और इसके साथ ही लाखों रुपए तक के जुर्माने और पीड़ित को मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया। ये स्पष्ट करता है कि सरकार इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई के पक्ष में नहीं है। पारदर्शिता और जवाबदेही की नई व्यवस्था। विधेयक में केवल सजा की ही नहीं बल्कि जवाबदेही तय की गई है। धर्मांतरण में शामिल संस्थाओं को पंजीकरण कराना होगा और अपनी वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही साक्ष्य का भार भी आरोपी पर रखा गया है। उसे साबित करना होगा कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ है। ये प्रावधान कानून को और अधिक प्रभावी बनाता है।
अब इस विधेयक के माध्यम से जो धर्मांतरण करने वाले भी हैं और धर्मांतरण होने वाले हैं उनको प्राधिकृत अधिकारी के पास जाकर जानकारी देनी पड़ेगी और एक सप्ताह के अंदर नोटिस वगैरह जारी होगा। जिला के कोई वेबसाइट में इश्तिहार भी जारी होगा और प्राधिकृत अधिकारी 1 महीने के अंदर सारे आवेदन की परीक्षण करके इसमें किसी तरह का लोभ प्रलोभ भय आदि का समावेश तो नहीं है और वो अनुमति 1 महीने के अंदर में प्राधिकृत अधिकारी देगा तभी धर्मांतरण हो पाएगा। एक मजबूत राजनीतिक संदेश। छत्तीसगढ़ सरकार का ये कदम केवल एक विधेयक नहीं बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये दिखाया है कि उनकी सरकार संवेदनशील मुद्दों पर भी निर्णायक फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। जहां विपक्ष ने इसे विवादित बताया, वहीं सत्ता पक्ष इसे सामाजिक न्याय और सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक पहल मान रहा है। बदलाव की दिशा में बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र कानून 2026 राज्य की नीति और प्रशासनिक सोच में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। ये कानून न केवल अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास है बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा देने का भी एक मजबूत माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये पहल आने वाले समय में राज्य की सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।